प्रातःकाल को हमारी आंखें तेरी होने लगी हैं। समस्याएं जब बढ़ती जा रही हैं, हम चमत्कार को देखना चाहते हैं। तू हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जीवनों में, परिवारों में, कलीसियाओं में, शहरों में चमत्कार को तो होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं। We are discussing about the miracles performed by Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार किए गए, हम उसके विषय में इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं। Many people have asked why they are not experiencing their miracles. बहुत से लोगों ने पूछा है कि आखिर वे अपने चमत्कार का अनुभव क्यों नहीं कर रहे। Yes, they heard the teaching that Jesus has power over nature. हाँ, उन्होंने इन शिक्षाओं को सुना कि प्रभु यीशु मसीह के पास तमाम प्रकार की जो प्रकृति की ताकतें हैं, व्यवस्था है, उनके ऊपर अधिकार था। Yes, they believe God can restore health. उन्होंने यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। They have heard the teaching Jesus can remove demons or demonic power is under the control of Jesus. उन्होंने यह भी सुना है कि प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है। तमाम दुष्ट आत्मा की ताकतें प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में है। And some of them are saying to me, we are praying and we are fasting, but we have not experienced our own miracle or wonders in our home. बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि हम उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में चमत्कार का अनुभव नहीं कर रहे। So I was thinking this morning, तो आज सुबह मैं इस विचार listening to all the questions, the doubt, what are the obstacles or hindrances or barriers for your own miracle? तो मैं ये सोच रहा था कि आपके अपने चमत्कार को पाने में या उसके रास्ते में क्या-क्या अवरोध हैं, क्या-क्या रोड़े आते हैं। You will see just one example. When that Canaanite woman came to Jesus for the healing or the miracle for her daughter, आप देख सकते हैं जब वह कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई अपनी बेटी की चंगाई के लिए, she had 7 barriers or obstacles, उनके पास 7 रुकावटें या अवरोध थे। and every obstacle or the barrier this woman, Canaanite woman, had to remove. तो आप देख सकते हैं इस कनानी स्त्री को उन 7 में से हर एक रोड़े या अवरोध को हटाना पड़ा। So we will see this morning 10 obstacles or barriers or hindrances to receive healing from God. 10 ऐसे रोड़े जो आपको चमत्कार के रास्ते में रुकावट उत्पन्न करते हैं। And I will be very simple, I will make it very practical, so you all will learn to remove these obstacles. मैं बहुत ही सरल और आसान बना दूंगा ताकि आप सब सीख पाएं कि कैसे इन 10 रोड़ों को आपको अपने जीवन से दूर These करना are है। very simple, practical, but profound. मैंने कहा ये बहुत ही सरल है, बहुत व्यवहारिक है, लेकिन बहुत गहन है। Obstacle number 1 सबसे पहला रुकावट is for every believer I have seen. ये हर एक विश्वासी के लिए है जिन्हें मैंने देखा है। Holding on to and refusing to confess sin. और अपने पापों का अंगीकार नहीं करना। A lot of people, they hold on to their sin, बहुत से लोग अपने पापों को पकड़ कर रखते हैं or they keep iniquity in their heart, और अपने दिल में वो पाप बना कर रख सकते हैं, and they don't confess their own sin
और अपने पाप का अंगीकार नहीं करते, they are praying, वो प्रार्थना कर रहे they are हैं, fasting, वो उपवास कर रहे they हैं, are worshiping, वो आराधना कर रहे हैं, but they are not experiencing their healing. लेकिन अपने चमत्कार का वो अनुभव नहीं कर They रहे are हैं, not experiencing their miracle. और अपने चमत्कार का वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। James chapter 5 verse 16 says, याकूब 5 के 16 में आप देखेंगे, okay, you have, when you read the Bible, I want you to go slow, ponder and meditate what the word of God is saying to us. और सरल बहुत ही धीमी गति से आप जब वचन पढ़ते हैं, आप पढ़ें और परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है आप समझने का प्रयास It करें। says, confess your sins to one another. और वहां लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो। Now look to the second portion. आप उसके दूसरे भाग को देखें, That you may be healed. In English it's like that. ताकि तुम चंगे हो जाओ। We have to confess our sin. हमें अपने पापों को मानना है। It doesn't mean you go to everyone in your church. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में कलीसिया में जितने लोग हैं सबके पास आप जाएं। Using the example of Itarsi church, go to every 5 pastors and confess it. I didn't say that thing. इटारसी कलीसिया की बात करें तो पूरे 5 पासवान के यहाँ जाकर पाप को मानो, ऐसा नहीं बोल रहे। What I'm trying to get to you, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, confess your sin. अपने पापों को आप मान लें। You may say, no, I'm not a robber. हो सकता है आप ये बोले कि मैं डकैत नहीं हूँ, I'm not in fornication or adultery. और मैं व्यभिचार में या परस्त्री गामी में नहीं हूँ। But there are many sins of the believer. लेकिन बहुत से और भी ऐसे पाप हैं विश्वासियों के। In 1994, in PCG Tarsi, I did the teaching 27 sins of the believer. मुझे याद आता है 1994 में मैंने एक शिक्षा पीसीजी टारसी में किया था कि 27 प्रकार के पाप जो विश्वासी करते हैं। For example, उदाहरण के लिए anger. क्रोध, Anger is a sin. क्रोध करना पाप है। Anxiety. चिंता करना पाप है। Because Bible says, do not be anxious. It means there's a command. And the moment you break the command, you are sinning. ये आज्ञा है कि तुम चिंता मत करो। जिस घड़ी आप चिंता करते हैं आप पाप करते हैं। Bitterness. कड़वाहट, Look to your own life today. अपने खुद के जीवन को आप देखें। Why you're not experiencing healing? आप क्यों चंगाई का अनुभव नहीं कर रहे? Bitterness in the heart. कड़वाहट जो आपके दिल में है Covetousness. और लालच जो आपके अंदर है। There's a long list. लंबी सूची है। Envy. और ईर्ष्या, Jealousy. जलन, Hatred. घृणा Lust. और अभिलाषाएं, All these are the sins of the believer. ये सारे जो विश्वासी हैं ये उनके बीच में पाया जाने वाला पाप है। Listen to me. आप मेरी बात सुने। Yes, Jesus is in the miracle business today. मैंने कहा यीशु मसीह आज भी चमत्कार कर रहे हैं। We have seen the miracle yesterday. हमने कल चमत्कार देखा We have seen the miracle early hours of this day. और आज के सुबह में भी हमने चमत्कार देखा। Confess your sin. आप अपने पापों को मान लें। We have a God who is able and faithful and just to forgive your sin. हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो योग्य है, सक्षम है और साथ में इच्छुक है कि आपके पापों की माफी आपको दे। The moment your confession comes from your heart, जिस घड़ी अंगीकार आपके मन से आता है or when you repent from your sin, और जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, healing will come in your home, in your life. और चंगाई आपके घर में, आपके परिवार में आ So जाए। number one, सबसे पहली बात, do not hold on to the sin, just confess. आप अपने पापों में बने ना रहें, आप अंगीकार करें। Number two, दूसरी बात, first let me explain and we'll try to make a point. और पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर बिंदु बताएंगे। Some believers, they live a life or exposing their life to the demonic or satanic influences. बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को शैतानी बातों में या शैतान की तरफ से आने वाले प्रभाव में अपने आप को डालते हैं। You didn't have anything in your heart, but you expose your life to the people who
are controlled by demons or evil forces. आपके मन में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन आप ऐसे लोगों के सामने अपने आप को खोल कर रख देते हैं जो शैतान के प्रभाव में या दुष्टात्मा के प्रभाव में पाए जाते हैं। I was just thinking about a gangster of India. और भारत के एक गुंडा थे, उसके बारे में मैं सोच रहा था। Started very poor, और बहुत ही गरीबी स्तर से उन्होंने शुरुआत की, working in the field, और वो खेती किसानी करते but थे। he exposed himself to people who were doing wrong. तो जो लोग गलत करते थे उन्होंने उनके साथ अपने आप को मिला लिया। And a day came एक दिन आया, in his life, he became a mafia. He became a notorious, infamous gangster. तो आप देख सकते हैं, एक दिन आया, वो दहशतगर्द या अपने आप में एक माफिया बन गए और इस प्रकार की लूटपाट करने लगे। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। If you want to experience your healing, do not expose or open your life to these evil demonic influences. यदि आप अपने चमत्कार को पाना चाहते हैं, इस प्रकार की दुष्टात्मा से प्रभावित लोगों के सामने या इन बातों में अपने आप को न लगाएं। Let's make a point now. Number आइए 3. हम एक बिंदु बनाया, Living in such a way इस रीति से जीना that your life is not open to the influence or control of demon or satanic power. तो आप इस रीति से अपने जीवन को जिए कि दुष्टात्मा की बातों में या उनके प्रभाव में आप ना पड़े। You will have your miracle. आपको आपका चमत्कार मिल जाएगा। Expose yourself to godly people who have experienced miracle and healing. Associate with them, and some of the thing will rub on you. It will आप rub देखिए, on you. कुछ बातें जिसमें आप रहे, जो परमेश्वर के दासों के साथ यदि आप नहीं है, भक्तों की संगति में आप नहीं है, दुष्टात्मा से ग्रस्त लोगों के जीवन में आपका प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में दिखाई देगा, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Number 3. तीसरी बात, Live a fearless, anxiety-free life. आप चिंता मुक्त, भय मुक्त जीवन जिए, Because this is the barrier. ये एक रुकावट है। Fear is the barrier. Now we are going to make a point of the hindrance, because the first comment I made was the step we have to take. The barrier is fear, anxiety, and doubt. भय, चिंता और संदेह। Look to these 3 words now. आप इन तीनों शब्दों को जरा देखिए। You have the pointer? Let me get the word. I can add one more. Fear, anxiety, tension, and doubt. और भय, चिंता, तनाव और संदेह। Now look to every word there. इसमें हर एक शब्द जो है, जरा आप उन्हें गौर से देखें। How fear can become an obstacle. आखिर भय कैसे आपके जीवन में रुकावट बन सकता है? How the doubt can become power, or doubt can become an obstacle. आखिर संदेह कैसे रुकावट बन सकता है? The moment you have a doubt, it means you don't have faith in God. जिस घड़ी आपके अंदर संदेह आ जाता है, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। Opposite of faith, listen to me carefully now. विश्वास का जो विपरीत है, Opposite of faith is fear, भय है, anxiety, चिंता है, tension, तनाव है and doubt. और संदेह है। These are the strongest obstacles for your miracle. ये सारी बातें आपको चमत्कार पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। Now, we do pray for many people, हम बहुत से लोगों के लिए दुआ करते हैं, and when they come to the altar, और जब वो वेदी पे आते हैं,
either someone have brought them to the altar, यदि किसी ने उन्हें वेदी पर लाया है or they were pressured to come to the altar. या उन पर दबाव डाला गया कि वो वेदी पर आए। And when I'm talking to this person who has come for healing, अब जो व्यक्ति चंगाई के लिए आया, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। I have tried many methods. मैंने बहुत से तरीके अपनाए, Let me try this one also. मुझे यह भी अपनाने दो। But I don't know whether I can be healed. लेकिन मैं जानता नहीं मैं चंगा हो पाऊंगा या नहीं। I don't know whether I can lift my hand. This is like that for last 12 years. मुझे पता नहीं मेरा हाथ ऐसा कांप रहा है, मैं इसे उठा पाऊंगा या नहीं। Or I'm in 12 this, वर्ष हो चुके हैं I'm in this sickness for last 38 years. और 38 वर्षों से मैं इस बीमारी में पड़ा हूँ। I have seen all the doctors, मैंने कई चिकित्सकों से Nothing happened. किया है, कुछ भी नहीं हुआ। but I've been pressured by my family member to come to the altar. लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने दबाव बनाया कि आप वेदी पर जाओ, प्रार्थना कराओ। You lost your miracle right there. आप वहीं पर अपने चमत्कार को खो दिए। These four things become your obstacles, or four ways: north, east, north, south, east, west. All four sides you are surrounded by opposite of faith. तो आप देख सकते हैं चारों दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आप विश्वास के विपरीत ताकतों से घिरे हुए हैं। We have to remove. हमें हटाना है। You heard me many times. मैंने कई बार बोला, आपने सुना है, I like to stay with the people, or I want to surround myself with people who have faith in Almighty God. और मैं उन लोगों से अपने आप को घिरे रहना चाहता हूं जिनका विश्वास पराक्रमी परमेश्वर के ऊपर है। Our children has been taught by us, especially my wife, do not doubt God. और हमारे बच्चों को हमारी पत्नी ने यह सिखाया है कि आप कभी भी परमेश्वर पर संदेह ना करें। Believers, विश्वासियों, I believe मैं ये विश्वास करता हूं, the teaching God has put in my heart for the last 9 weeks, जिन शिक्षाओं को परमेश्वर ने मेरे मन में पिछले 9 सप्ताह से रखा है, so that कार्य you यही can है, remove all the 4 hindrances from your life. ताकि आप अपने जीवन से इन चारों रोड़ों को, अवरोधों को निकाल कर दूर करें। I want you to have faith in God. मैं चाहूंगा आप परमेश्वर पर विश्वास It करें। will come back to you, us, when I deal with the steps for your miracle. और जब ये फिर से इन बातों को हम देखेंगे जब आपके विश्वास को पाने के चरण में हम जाएंगे। Now, number 4. चौथी बात, Before we write the point, let me explain. मैं सबको समझाऊंगा इससे पहले कि आप बिंदु लिखें। If you have prayed for something and answer didn't come, you got disappointed. यदि आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, आपको उत्तर नहीं मिला, आप निराश हो जाते हैं। And I've seen people, they will never experience their miracle because their own disappointment has blocked their miracle. उनकी खुद की निराशा उनके चमत्कार के रास्ते आ गई है, उन्हें कभी भी अपना चमत्कार नहीं मिलेगा। Let me explain now. Very simple. मैं समझाऊंगा आपको, Just बहुत ही think. सरल है। This podium is your disappointment. आप बस ये देखिए, मान लें कि ये जो वेदी यहाँ पर ये पुलपिट जो रखा है, यह आपके निराशा है। And I can say, Lord, this has become a block, hindrance मैं बोलूँगा, for my blessing, for my miracle. प्रभु मेरे चमत्कार के लिए, मेरी आशीषों के रास्ते यह एक रोड़ा बन गया है। Remove this one. प्रभु तो इसे हटा दे। I'm holding this podium with my both hands. लेकिन दोनों हाथों से मैं इस पोडियम को पकड़े रहा I हूँ can pray every day, remove this hindrance. और मैं चाहूँ तो प्रतिदिन प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रभु तू इसे हटा दे। But easy way is to remove that block and step forward in your miracle. लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, आप उसे उठाकर साइड में लगा दें, अपने चमत्कार को पाने के लिए आगे बढ़ें। Israelites were disappointed. आप इजरायलियों को देखिए, वे निराश थे। They have not seen anything in their life. अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं देख रहे थे। Obstacle was in front of them. रुकावट उनके सामने रखा था, Disappointment was with them. निराशा उनके साथ थी। But Moses took this step of faith. लेकिन मूसा ने विश्वास का कदम उठाया। Listen to me. आप ध्यान से सुनिए। You have to remove the obstacle or the blockage you have, so that
you can have your miracle. Disappointment is another big hindrance for your miracle. अब याद रखें, जो निराशा है आपके चमत्कार को पाने के रास्ते में एक सबसे बड़ा अवरोध है, रुकावट है। Let me put another word with that. Past disappointments can become a stumbling block or a hindrance for your miracle. और अतीत में जो निराशा आपके जीवन में आई, वो आपके चमत्कार को पाने में रुकावट बन सकती है। I want, before I give the point number 5, is to go to Mark, आप मरकुस में आए and we will make a point out of that now. और अब हम एक बिंदु बनाएंगे उसके द्वारा। 10:48. 10 का 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, Uh-huh. पर वह और भी पुकारने लगा, Uh-huh. हे दाऊद की संतान, Uh-huh. मुझ पर दया कर। Now, this blind man wanted healing, और ये अंधा व्यक्ति चंगाई चाहता था, but there were people who became hindrance for him. लेकिन कुछ ऐसे लोग वहां थे जो उसके लिए रुकावट का कारण बन गए। These people became block for him to get to God. और ये लोग उसके लिए रुकावट बन गए परमेश्वर तक पहुंचने के रास्ते में। What is your hindrance? तो आपकी रुकावट क्या है? I didn't say all the time, मैंने हमेशा नहीं कहा, but sometime other people who try to keep you to get to God, stop them. और कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो परमेश्वर तक पहुंचने में आपके लिए रुकावट बनते हैं। आप ऐसे लोगों को रोक दें। यहाँ लिखा है बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे। क्या बोल रहा था? प्रभु जी, have mercy on me. मुझ पर दया कर। Nothing could stop that blind man to receive her healing. आप देखिए, उस अंधे व्यक्ति को अपने चंगाई को पाने में कोई भी नहीं रोक पाया। You must keep believing. None of the people, let me make it very simple. I'm going to add something. No circumstances, no people should become a hindrance for your miracle. कोई भी व्यक्ति या कोई भी बात आपके चमत्कार को पाने में रुकावट न बनने पाए। Sometimes your tradition can become an obstacle for your healing, your miracle. कई बार आपकी जो परंपरा है वो आपके लिए अपने चमत्कार को पाने में रुकावट बन सकती है। Today, आज we will remove this hindrance, the people who will stop you to go to God. तो आज हम उन अवरोधों को जो परमेश्वर तक पहुंचने में आप में रुकावट डालती है, उन्हें हम दूर कर देंगे। मैं कई बार अपने खुद की कलीसिया में बोल चुका हूं। विश्वासी लोग जब घर में पीलिया आ जाता, पीलिया की बीमारी आ जाती है, सबसे पहले वो किसको देखते हैं? झाड़ू वालों को, जो उल्टा सीधा कार्य करते हैं। These believers will tell you, hey, don't pray, don't do this thing. They will try to discourage you to bring your needs to Jesus Christ. और ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी जरूरतों को ले जाने में आपके सामने रुकावट बनते हैं। I want you to say, nothing can stop me, no one can stop me to have my miracle. मैं बताना चाहूंगा, कोई भी मुझे अपने चमत्कार को पाने से रोक नहीं सकता। I will have my faith become strong day by day. और मैं अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन पूरा प्रयास करूंगा कि वो मजबूत होता जाए। Listen to me. आप ध्यान से सुने। Yes, we need people. हाँ, हमें लोगों की जरूरत है। Yes, we may go through many circumstances. हाँ, बहुत से रुकावटों से होकर हम जा सकते हैं। But nothing should become an obstacle for your own miracle. लेकिन कोई भी ऐसा बात ना होने पाए जो आपके चमत्कार के लिए रुकावट बन जाए। It's not just I'm dealing with your
physical illness. ऐसा नहीं कि आपकी शारीरिक बीमारी को ही मैं देख रहा हूं। There are some people in our life or in your life, they don't want to see the financial miracle in your own life, and they will try to discourage you to come to Jesus. तो आप देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो आपको आर्थिक छुटकारा आपके जीवन में देखना नहीं चाहते और पर प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपको रोकेंगे। Stop those. आप ऐसे लोगों को रोक दें, Avoid them. आप ऐसे लोगों को अनदेखा करें, Ignore them. आप उन्हें अनदेखा करें, Resign from their company ऐसे लोगों की संगति से आप दूर भागें and see your own miracle. और अपने खुद के चमत्कार को देखिए। Some of the people, they have jealousy. They don't want you should have. वो चाहते हैं आप हर समय poor. They want you should stay poor all your life. लोग ये चाहते कई बार कि आप सदैव गरीबी में ही पड़े रहें। Watch out. आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए। You have to remove this hindrance. आपको ये रुकावट दूर करना है। Number 6. छठवीं बात, अपने फाइल दिखा लीजिए। चलो 5 लिखते हैं हम लोग। Other people who try to keep us from getting to God. ऐसे लोग जो हमें परमेश्वर के पास पहुंचने से रोकते हैं, Avoid them. आप उनका अनदेखा करें, उन्हें अपने से दूर रखें। Number 6. छठवीं बात, Now this we have to be very, very careful because in India there are many teachings are going on for miracle and healing that are not biblical. बहुत से ऐसे भारत में शिक्षाएं चल रही है, ऐसे चंगाई चल रहे हैं जो बाइबल आधारित नहीं है, Or their teaching does not match the living word of God. उनकी शिक्षा परमेश्वर के जीवित वचन से मेल नहीं खाती, Or their teaching is not true. उनकी शिक्षा सत्य नहीं है। That is another obstacle. ये भी एक रुकावट है। That is an obstacle for your miracle. आपके चमत्कार को पाने में ये रुकावट है। Read with me chapter 7, Mark 7. मरकुस 7, When you read the whole incident, you will see what verse 13 says. पूरे घटनाक्रम को आप पढ़ेंगे, आपको मालूम चलेगा 13 आयत में क्या लिखा है। Thus making void the word of God by your tradition that you have handed down. और परमेश्वर के वचन को तुम अपनी परंपरा जो तुमने अब तक देखी है उससे दबाने की कोशिश करते हो। तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। बहुत अच्छा आ गया। We avoid the word of God. हम परमेश्वर के वचन को अनदेखा करते हैं। Listen to me. आप ध्यान से सुने। You can have your miracle आप चाहे तो अपने चमत्कार को पा सकते हैं, as long as you don't allow wrong teaching to get into your mind and your heart. जब तक आप अपने दिल अपने मन को बुरी शिक्षाओं से बचा कर रखते हैं। People open themselves for wrong teachings. लोग अपने आप को दुष्ट शिक्षा के लिए खोल देते हैं And they say, no, you should not go Sunday morning or the Sabbath for your healing. लोग ये बोलते हैं कि रविवार की सुबह सब्त के दिन तुम अपनी चंगाई के लिए मत जाओ। You can have healing any day. जिस दिन आप चाहें आप चंगाई पा सकते So हैं। there are some, हिंदी में पापा कहते थे, धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। Those who will become your obstacle for your miracle because they will bring that tradition. You should not pray or do miracle on Sabbath day. तो इस प्रकार के लोग जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं रुकावट बनेंगे और कहेंगे इस दिन आप चंगाई नहीं कर सकते। So what should be our point number 6? छठवां बिंदु हमारा क्या रहेगा? What is the obstacle? बताइए रुकावट क्या है? Accepting the teaching that is not true or not in agreement with God's word. एक ऐसी शिक्षा को अपनाना जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, That is your obstacle. वो आपकी रुकावट है। I have seen people are doing a lot of funny and wrong things. आप देख सकते हैं बहुत से लोग बहुत ही हास्यप्रद और गलत बातें करते हैं। Stop it. आप इसे रोक दें। Let's see one example from Mark chapter 3.
आइए हम मरकुस की इंजील उसके 3 अध्याय से एक उदाहरण देखते हैं। चलिए पढ़िए जरा 1 से 6 5 तक पढ़ लो। मार्क चैप्टर 3। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, नहीं, मरकुस 3 का पहले से। वह फिर आराधनालय में गया। हाँ वहां एक मनुष्य था हाँ। जिसका हाथ सूख गया था। Now this man with a withered hand, he's waiting to have his miracle. अब देखिए सूखे हाथों वाला व्यक्ति अपने चंगाई को पाने के लिए इंतजार कर रहा है। दूसरे में जाए। और वे उस पर हाँ दोष लगाने के लिए हाँ उसकी घात में लगे हुए थे हाँ कि देखे वह सबत के दिन हाँ। उसे चंगा करता है कि नहीं। हाँ उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, हाँ बीच में खड़ा हो हाँ और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, हाँ प्राण को बचाना या मारना। हाँ पर वे चुप रहे। हाँ। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर हाँ उनको क्रोध से चारों ओर देखा हाँ और उस मनुष्य से कहा, हाँ अपना हाथ बढ़ा। हाँ। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। Now listen here now. This man who needed his miracle is in the midst of religious leaders. अब देखिए ये जिसे चंगाई चाहिए था अपने जीवन के लिए, वह इन प्रकार के जो धर्म के ठेकेदार होते हैं उनके बीच में घिरा हुआ है। And now these leaders, they didn't believe to have miracle or healing on Sabbath. और अब ये जो ठेकेदार थे वो ये नहीं मानते थे कि सब्त के दिन कोई अपनी चंगाई पा सकता है। They're trying to accuse Jesus now. वो प्रयास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर आरोप लगाने का। But look what happened to this man. लेकिन देखिए इस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। In the midst of traditional or tradition and man-made doctrine, अब देखिए इन प्रकार की मनुष्यों की परंपरा और मनुष्य के बनाई हुई शिक्षाओं के बीच में he heard the word of God. उसने परमेश्वर के वचन को सुना। He heard the instruction given by Jesus. प्रभु यीशु मसीह द्वारा दी गई शिक्षाओं को उसने सुना। He agreed with God's word. उसने परमेश्वर के वचन के साथ सहमति दिखाया। Jesus said, stretch out your hand. यीशु ने कहा अपने हाथ को आगे बढ़ा। Stretch out your hand. अपने हाथ को आगे बढ़ा। He may look to these religious leaders हो सकता है इन धर्म के अगुओं को वो देखे and leave that place without receiving healing. अपने चमत्कार को पाए बिना वहां से वो जा सकता था। But he felt in his heart, लेकिन मैं दिल में उसने ऐसा सोचा, I'm going to agree with the word of Jesus now. मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों के साथ सहमति And the दिखाऊंगा। withered hand man stretched his hand. अपने सूखे हाथों वाला व्यक्ति अपने हाथ को अब आगे बढ़ाता है। And Bible says, बाइबल में oh, लिखा I है, like this one. बहुत ही अच्छा है। He stretched it out and his hand was restored. आप देखिए अपने हाथ को उसने बढ़ाया और उसका हाथ पहले के समान हो गया। Just one extra, let me take a detour. और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। He was not anointed with oil. आप देखिए तेल के साथ उसका अभिषेक नहीं हुआ था। Jesus didn't put the hand over him. यीशु ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा था। Only thing this withered hand man did, he believed or agreed together with the word of Jesus. उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह की बातों के साथ सहमति दिखाई। We need to agree with God. और हमें परमेश्वर के साथ सहमति दिखाना है। Disagreement with God's word become your obstacle. और परमेश्वर के वचन के साथ असहमति आपके लिए निराशा और चमत्कार। Let me repeat one more time. एक बार और दोहराना चाहूंगा। Your disagreement with God's word will become an obstacle for your own miracle. आपके अपने चमत्कार को पाने में आपके परमेश्वर के वचन के साथ जो असहमति है वो रुकावट बन जाए। We'll keep believing on the Lord. आप परमेश्वर पर विश्वास करें। Keep believing. आप परमेश्वर पर विश्वास करें। You will see your miracle. आप अपने चमत्कार को देखें। Get all the empty parts. सारे of this खाली old बर्तनों को woman. आप ले आए। Empty parts. खाली बर्तनों को आप ले आए। She obeyed the prophet's word. उन्होंने भविष्यद्वक्ता की बातों को माना। If I was in that place, यदि मैं उस स्थान में होता,
because my faith level has gone up. मेरा विश्वास बहुत बढ़ चुका I है। will try to find the big containers from Amen. everywhere, अब मैं दूसरों के यहाँ से बड़े बड़े पात्र ले आता not small bottles, हूँ, छोटे छोटे कुप्पियाँ नहीं, because I know God will perform miracles. क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर चमत्कार करके We can have miracle. हम चमत्कार पा सकते हैं। Remove yourself from disagreeing God's word. आप अपने आप को परमेश्वर के वचन की असहमति के स्थान से हटा दें। Jesus said to this man, यीशु- go and wash yourself. इस व्यक्ति को कहा कि तू जाकर अपने आप को धो ले। I'm not talking about this story. इस कहानी की बात I'm नहीं talking कर about रहा। the blind man where Jesus spit on the ground and made the patty cake and put on his eye. उस अंधे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिसमें मिट्टी से उसकी आंखों में लगाकर प्रभु यीशु मसीह जाकर तुम धो लो। Yes, हाँ, he agreed to God's word. उसने परमेश्वर की बातों को माना, उसकी Number सहमति 7. दिखाई। सातवीं बात, It's again biblical. ये बाइबल आधारित एक Some बात है teachings are going on even in Itarsi. और कुछ शिक्षाएं चल रही हैं, यहाँ तक कि इटारसी में भी चल रही है। You don't have to call the elders. Elders doesn't mean you are 95-year-old. Elder in the scripture means pastors, bishops. Call the elders of the church. आप देखिए, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको प्राचीन मतलब बाइबल में जब जहाँ लिखा गया है उसका मतलब है पासवान जो है उन्हें आप ना बुलाएं, प्रार्थना ना कराएं। लोग ऐसा बोल रहे हैं। Go to James 5. आप याकूब 5 में आ जाएं। We'll read verse 14 and first portion of verse 15. 14 और 15 का प्रथम या शुरुआती भाग ही हम पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के पता नहीं किन किन को बुला रहा है, क्योंकि कलीसिया तो है ही नहीं, कलीसिया है नहीं, उन लोगों को बुला रहा है प्रार्थना के लिए। और वे प्रभु के नाम से हाँ उस पर तेल मलकर हाँ। उसके लिए प्रार्थना करें। Now people take that word, हिंदी का तेल मलो, मालिश करने को नहीं बोल रहा हूँ। There are some leaders, they have taken this scripture out of the context without knowing the Greek language. और बहुत से ऐसे अगुए हैं यूनानी भाषा को जाने बगैर बिना संदर्भ के इस आयत को वो समझने लगते Let हैं। me be very open, I am very blunt and I am very straightforward. मैं बहुत खुल करके बातें कहना चाहूंगा आज। There's a so-called leader, pastor, he called himself pastor. When ladies are sick, he will tell them to lie down on the mat and he will तेल मालिश करते हो, देखा ना, तेल मलकर, क्या हिंदी में क्या है, तेल मलकर, तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। he will tell, I will not pray, let me do a little massage. तो बोलते हैं प्रार्थना नहीं करेंगे, मालिश कर देते हैं। They don't know the meaning. उनको मतलब नहीं पता क्या लिखा है। It's the anointing. यह तो अभिषेक है। Sometimes you may not have even oil in your hand, कई बार तो आपके हाथों में तेल भी नहीं होगा, but you carry the anointing of God. लेकिन आप परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलते I हैं। have heard my wife pray many times to people on the phone, not my hand, but let thy hand be upon this girl I'm praying. और कई बार मैंने ये प्रार्थना करते अपनी पत्नी को फोन पे सुना है कि मेरे हाथ नहीं परंतु तेरा हाथ इनके ऊपर रहने पाए। Listen to me. आप ध्यान से सुनिए। पढ़िए उसको, 15 के तरफ क्या है? और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर बस हो खड़ा गया। करेगा। And the prayer of faith will save the one who is sick. तो जो बीमार है विश्वास की प्रार्थना उसे चंगा कर देगी। How this healing happened? ये चंगाई कैसे हुआ? When people will call elders of the church. और जब लोग कलीसिया के प्राचीन को पासवानों को बुलाएंगे। So let's make a point out of that. तो आइए एक बिंदु हम बनाएं इसके द्वारा। Failure to call the leaders of the church to pray over you. और अगुओं को बुलाने में नाकाम होना या असफल होना प्रार्थना के लिए। I was so blessed yesterday, even this morning I was telling, I'm getting a phone call early morning. There was a message at 3:45 in my phone. People are calling so that we can pray over them. 3:45 को मेरे फोन कॉल पे मुझे मैसेज आया
प्रार्थना के लिए लोग हमें बुला रहे हैं। Sunil Francis called yesterday, से भैया बुलाते हैं, भैया 2 प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, आपको मेरे लिए करना ही पड़ेगा। मैंने कहा क्या प्रार्थना का रिक्वेस्ट था? पहला विश्वास के लिए जो नासिक में है, सुधा फ्रांसिस, उषा फ्रांसिस का ब्रदर नासिक में, आप उनके लिए प्रार्थना कर देना। फिर कहा उषा फ्रांसिस के भी प्रार्थना करें। Now, believers are calling Pastor Felix, Pastor Wilson, Pastor Nicole, Pastor Jayan for their healing. आप देखिए बहुत से लोग हैं जो फोन कॉल करते हैं पास्टर फेलिक्स को, पास्टर विल्सन को, पास्टर निखिल, पास्टर जैन कि आप चंगाई के लिए प्रार्थना करें। Someone called yesterday and talked to my wife for almost 35 minutes. किसी ने कल मेरी पत्नी को फोन कॉल किया, 35 मिनट तक उनसे बात की। She needed miracle for her son and her husband. उन्हें अपने बेटे और पति के लिए चमत्कार चाहिए। And I'm listening to my wife. और मैं अपनी पत्नी को सुन रहा हूँ। Listen, I will not give the name. मैं नाम नहीं बताऊंगा। Your son will have a very good future. आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। Your husband will be transformed. और आपके पति रूपांतरित हो जाएंगे। Do not doubt, keep on praying. आप संदेह ना करें, प्रार्थना करते रहें। Why I believe that will happen? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और The ऐसा word of God says in book of James, कि प्रभु के वचन में याकूब की पत्री में call the elders of the church so that they can pray over you. कलीसिया के प्राचीन को अपने घर में बुलाओ ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करें। We need sometime the elders to come over your home and pray. कई बार पासवान जो सेवक हैं घर में आप कराएं, प्रार्थना करें, जरूरी है इस बात को। I remember one non-Christian doctor. मुझे याद आता है एक गैर मसीही चिकित्सक, He asked my wife and I to go to his home to pray. वह मेरी पत्नी और मुझसे पूछते हैं कि हम उनके घर प्रार्थना के लिए जाएं, हमें We are बुलाएं। praying in his reception room. उनके रिसेप्शन के कमरे में हम प्रार्थना कर रहे थे। Then we went and prayed in his observation room. फिर उसके बाद जो उनका ऑब्जर्वेशन रूम है हम वहां जाकर प्रार्थना And then करने doctor लगे। said, his wife is also doctor, both are doctors. His wife said, will you come and pray in my kitchen? तो अब वो आकर के हमसे बोले, दोनों डॉक्टर हैं, कि अब क्या आप हमारे रसोई घर में आकर प्रार्थना करेंगे? Non-Christian believe call the pastors to pray over all these things. देखिए गैर मसीही पासवान को बुला करके ऐसी तरह की प्रार्थना करने को कहते हैं, But believers, लेकिन विश्वासियों they are a total failure, or they do not call their elders for praying over them. वो अगुओं को नहीं बुलाते, पासवानों को नहीं बुलाते कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। Listen to me. आप ध्यान से सुने। This is my desire this morning, आज सुबह यह मेरी दिली इच्छा है that every believer will get hold of your pastor. Thank God it has 6 pastors, but I thank God. Some of you have only 1 pastor. Give him a call. Let him pray over your situation. तो आप इटारसी कलीसिया में 6 पासवान हैं, लेकिन आपके पास अगर एक पासवान भी, आप उन्हें फोन कॉल करें, उन्हें बोले कि वो But for the pastors, some of them who have made a business, don't make a business when people call you to pray over them. Okay, now you have just a fever, just give me 500 rupees, I'm going to pray over कुछ you. लोगों ने धंधा बना दिया है, आपको बुखार है, 500 रुपए दो, मैं प्रार्थना करूंगा आपके Oh लिए। no, Rina and Pastor Nicole like to have second child. Let me pray. Give me 5,000 rupees. और आपको दूसरा बेटा चाहिए, पास्टर निखिल और रीना, आप मुझे 5,000 रुपए दो, प्रार्थना करें। मैंने बेटा नहीं कहा, मैंने child कहा. So God can bless with a girl also. He is praying for the beta. दिल की बात निकल गई. Listen to me. We cannot commercialize or merchandise our anointing. तो अपने अभिषेक को आप व्यवसाय में परिणित नहीं कर सकते। Pastor, listen to me now. पासवानों आप ध्यान से मुझे सुने, Leaders of India, listen to me. भारत के अगुए ध्यान से सुने। When people call you to pray over their sickness or pray so they can experience miracle, don't merchandise your जब anointing. लोग आपको प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, आप उसे धंधा या व्यवसाय न बनाएं। Do not fail to call the elders of your church to pray over. अपने घर में
अपने कलीसिया के पासवानों को, प्राचीनों को बुलाकर प्रार्थना करने में आप असफल ना रहें। Now, can you add something there? When you put it to call a leader, within bracket, parenthesis, put a word. Anointed, called by God. अभिषिक्त, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए। Every leader is not anointed. हर एक अगुआ अभिषिक्त नहीं है। I remember one dad came to me और मुझे याद आता है कि पिता मेरे पास आए and said, we tried different things and our son is not prospering, so we decided to put him in the Bible college so he can become pastor. तो वो व्यक्ति आकर मुझसे कहे कि बहुत सी बातें हमने अपने बेटे के लिए की, कुछ भी काम नहीं आ रहा, हम चाहते हैं इनको बाइबल कॉलेज में डाल दो। जब कुछ काम नहीं आया पास से बन जा बेटा। Those kind of leaders don't call in your home. आप ऐसे लोगों अपने घर में ना बुलाएं, But call those people who have experienced healing in their own life. जिन्होंने चंगाई अपने खुद के शरीर में, अपने देह में अनुभव किया है। Call those leaders who has experienced the financial blessing. जिन्होंने आर्थिक आशीष का अनुभव अपने खुद के जीवन में Call किया है। those leaders who are walking in divine health. जो लोग दैवीय स्वास्थ्य में चल रहे हैं, आप उन्हें Call those leaders, those who have joy and peace in the midst of their own difficulties. अपने खुद की मुश्किलातों के बीच में आनंद और शांति में बने हुए हैं, And you will see your miracle. और आप अपने चमत्कार को But I'm देखेंगे। trying to stress to you this morning. आज सुबह मैं किस बात पर जोर देना I want चाहूंगा? to emphasize on this one. मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा। Call the elders of your church to pray over you. अपने कलीसिया के प्राचीन पासवानों को बुलाएं कि वो आपके लिए प्रार्थना करें। Number 8. आठवीं बात, Before we make a point, इससे पहले कि बिंदु हम बनाएं, there are many churches, even in Itarsy, बहुत सी कलीसिया है, यहाँ तक कि इटारसी में भी है, they do not believe in the teaching of miracles of Jesus. बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते, Or they accept or they don't believe in the gifts of miracle. तो जो चमत्कार का दान है पवित्र आत्मा का, उस पर विश्वास नहीं करते। Listen, believer, there are gifts of healing and gifts of miracles. आप याद रखें, चंगाई का दान है और अद्भुत काम करने का दान So है। if you don't believe in the Holy Spirit, you will deny the gift of healing and gift of miracle. यदि आप पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आप अद्भुत कार्य और चंगाई के दान का इनकार If करेंगे। the churches are speaking against the Holy Spirit ऐसी कलीसियाएं जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलती हैं and do not accept the miracle performed by Jesus in 21st century, और उन चमत्कारों को स्वीकार नहीं करते जो यीशु मसीह ने किया, खास तौर पे 21वीं सदी में, those churches become a hindrance for your own miracle. तो ऐसी कलीसियाएं आपके चमत्कार को पाने में रुकावट बन जाती हैं। God wants to have healing in your home, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने घर में चंगाई को पाएं, but I must accept all the teaching which is in the Word of God. और वचन में जो भी शिक्षा है मैं उस पर विश्वास करता हूं। And the pastor, you must teach your church on gift of healing and gift of miracles. पासवानों, आप अपने कलीसिया में ये शिक्षा दें कि चंगाई और अद्भुत काम कैसे होते हैं। सफेद घोड़ा, काला घोड़ा, उसी युग में ज्यादा हो रहा आजकल। सफेद घोड़ा है बाइबल में, काला घोड़ा भी है, रेवलेशन में है, लेकिन व्हाट चर्च नीड्स बेसिक टीचिंग ऑन द होली स्पिरिट। बुनियादी शिक्षा पवित्र आत्मा के ऊपर आज कलीसिया को चाहिए। We have to come back to the basic. हमें बुनियाद में वापस आना है। Our churches are weak. हमारी कलीसिया कमजोर है, Our churches are sick हमारी कलीसिया बीमार है, because we have not taught them the doctrine of healing. क्योंकि हमने चंगाई का सिद्धांत शिक्षा उन्हें नहीं दी। We have not taught them the miracles of Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में हमने नहीं सिखाया। I do believe in the Holy Spirit, मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास, and I do believe in gifts of healing and gifts of miracles. चंगाई पर, चमत्कार पर मैं विश्वास करता हूँ। And I want to let you know, मैं आपको बताना चाहूंगा, God has a desire to bring miracle and healing in every home. परमेश्वर की दिली इच्छा है कि हर एक घर में, हर एक परिवार में वो चंगाई लेकर आए। He came so you can be out of oppression. वो आया कि आप उस तनाव और दबाव से बाहर निकल पाएं। He has a message of freedom for you this morning. आपके लिए उसके पास चंगाई, छुटकारे का संदेश So है। let's make a point number 8. तो आइए हम 8वां बिंदु बनाएं। Failure of the church.
failure of the church to accept and use the gifts of healing and miracles as God desires. जैसा परमेश्वर चाहता है उस रीति से वरदान और जो चंगाई का वरदान होता है उनका उपयोग और उनकी स्वीकृति न कर पाना कलीसिया की असफलता का कारण है। God has a desire to distribute these gifts to the church. परमेश्वर की दिली इच्छा है कि कलीसिया को इन दान वरदानों से भर दे। Write down few scriptures कुछ आयतों को आप लिख लें and then we'll read one passage. और एक उसमें से हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 12, 9 and 10. पहला कुरिन्ती 12, 9 और 10। 1 Corinthians chapter 12, 29 to 31. 12, 29 से लेकर के 31। Book of Acts chapter 4, 29 to 30. प्रेरित 4, 29 और 30। Book of Acts chapter 6 verse 8. 6 का 8 And Book of Acts chapter 8, 5 through 6. और 8, 5 से लेकर 6। Now let's open Book of Hebrews chapter 2 verse 4. आइए हम इब्रानी 2 का 4 पढ़ेंगे। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के वो अनुसार आगे बढ़ा गया। That's the thing I have pulled. अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। Now when we did the second teaching on the miracles of Jesus Christ, जब यीशु के चमत्कारों के ऊपर दूसरी शिक्षा हमने की थी, I brought sign, wonders and miracles. मैंने चिन्ह, अद्भुत काम और Miracle and wonders. अद्भुत काम और चमत्कार के बारे में बताया। It says God also bore witness by signs and wonders and various miracles. देखिए वहां प्रभु परमेश्वर खुद गवाह बना रहा कि चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम हों। And by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार उसने दे दिया। God has a desire that every church will have signs, wonders and many miracles. परमेश्वर की दिली इच्छा है कि हर एक कलीसिया में अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार हो। So church must accept this scripture, these scriptures I have given to you. तो ये वचन जो आपको दिए गए हैं कलीसिया को इस पर विश्वास करना ही है। We must accept the gifts of the miracles are in the church today. हमें विश्वास करना है कि आज चमत्कार और चिन्ह कलीसिया में पाए जाते हैं। I don't know, some people they pray and they say, I'm just praying because they asked me, but I don't believe in miracles. बहुत से लोग ये बोलते हैं उन्होंने बोल दिया इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मैं खुद चमत्कार पर विश्वास Don't do that thing. आप ऐसा ना You or your church can become an obstacle for the miracles of your believers. आप और आपकी कलीसिया विश्वासियों के लिए चमत्कार को पाने में रोड़ा बन सकते We are coming close now. हैं। अब हम समापन की ओर We बढ़ are रहे हैं coming to point number 9 or obstacle number 9. या 9वां जो रोड़ा है, रुकावट है, उसमें हम आ गए हैं। Go to Mark chapter 3 and then we'll make a point. Go to Mark chapter 3. मरकुस 3 में आ जाए, Sorry, chapter 6. 6 में आ जाए, माफ करें। Mark chapter 6 we'll read from verse 3. तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे। क्या यह वही बड़े नहीं हाँ जो मरियम का पुत्र हाँ और याकूब, योसेस, यहूदा और शमून का भाई है? हाँ। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? एक मिनट वो पढ़ने के पहले मैं भी देखा second when you go to verse 2 the last portion कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। Go back to that scripture again. फिर से इस आयत में आए। How are such mighty works are done by his hands? आखिर कैसे इतने बड़े-बड़े पराक्रमी काम इसके हाथों से होते हैं? Now you will understand. Go read verse 3. तीसरी आयत पढ़े, अब समझ में आएगा आपको। क्या यह वही बड़े नहीं हाँ जो मरियम का पुत्र हाँ और याकूब, हाँ। योसेस, यहूदा
और शमून का भाई है, क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, जी हाँ, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। 5वीं आयत, वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। बस वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, क्योंकि उनके विश्वास पर उसे आश्चर्य हुआ। And he marveled because of their unbelief. उनके अविश्वास को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। We are going to make a point. अब एक बिंदु हम बनाएंगे Go to chapter 9, Mark, और मरकुस 9 में आ जाए, verse 19. 19 आयत। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, जी हाँ, हे अविश्वासी लोगों, हे अविश्वासी लोगों, ओ faithless generation, ओ faithless हे generation. अविश्वासी लोगों। Go to 23. 23 में आए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए क्या है? सब कुछ हो सकता है। Now go to Matthew chapter 17. मत्ती 17 में आ जाए। 17 and 18. 17 का। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हठीले लोगों, आ गया, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। Bring that person to me. He had a disease, epilepsy, उसके पास एक बीमारी थी जिसे or he was epileptic. मिर्गी की बीमारी कहा जाता है। Jesus said, just bring to me. यीशु ने कहा मेरे पास ले आओ। You are faithless. This even says, oh faithless and twisted generation. और विश्वासहीन और बिगड़ी जाति हो तुम, पीढ़ी हो। उसको मेरे पास लाओ. Bring that person to me. मेरे पास उसे लेकर आओ। And Jesus said, और यीशु ने कहा in verse 18, 18 आयत में, Jesus rebuked the demon, और यीशु ने उसके अंदर की दुष्टात्मा and को it डांटा, came out of him, and both was healed instantly. Oh, I like that देखिए, word. वो तुरंत चंगा हो गया और जो उसकी मुड़ी हुई कमर थी वो सीधी हो गई। ना देखिए, प्रश्न देखिए, 19. 19 आयत में आए, Then the disciple came to Jesus privately and said, और गुप्त तौर पर आकर चेले प्रभु यीशु मसीह से मिले, why could we not cast it out? कि आखिर हम उसे निकाल क्यों नहीं पाए? He said to them, उसने उनसे कहा, because of your lack of faith. और आपके विश्वास की कमी के कारण ऐसा हुआ। हिंदी में लिख दिया, अपने विश्वास की घटी के कारण. So let's make a point. What is your obstacle? तो आपकी रुकावट क्या है? आइए हम 9वां बिंदु देखें। Unbelief and lack of faith. अविश्वास या विश्वास की कमी Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। You have to remove this unbelief from your life. अपने जीवन से आपको इस विश्वास को दूर करना है। You may not understand the method. हो सकता है आपको पद्धति समझ में ना You आए, may not understand the media God is going to use for your healing. और जो माध्यम परमेश्वर आपकी चंगाई के लिए इस्तेमाल करेगा, हो सकता है God, you may not understand His timing, आप उसके समय को भी ना समझ पाए, but keep believing. लेकिन आप विश्वास करते रहे। Obstacle of unbelief and lack of faith must be removed. और विश्वास की कमी या अविश्वास का जो रुकावट है दूर होना चाहिए। Number 10. 10वीं बात, How we are watching our time today. हम अपना समय देख रहे हैं आज, Self-centered behavior. और खुदगर्ज जो स्वभाव होता है, Many believers are not experiencing their miracle because their life is self-centered.
बहुत से विश्वासी अपने चमत्कार को नहीं पा रहे क्योंकि वो खुदगर्जी का जीवन, स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं। Resign from this club. आप ऐसे बातों से अपने आप को दूर रखें। Examine yourself. अपने आप को जांचें, Examine your life. अपने आप को जांचें, Not by the standard of your friends, और अपने मित्रों का जो स्तर है उसके आधार पर नहीं, not according to your church standard, अपने कलीसिया के उस स्थिति के अनुसार नहीं, but believer, you must examine your life according to the word of God. आपको विश्वासियों परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचना है, You will have your miracle. और आपको आपका विश्वास मिल जाएगा। If God has done many miracles in the four gospels, यदि प्रभु यीशु मसीह ने बहुतेरे चमत्कार इन चारों सुसमाचार में किए, and God did miracle through his apostles in book of Acts, और प्रेरितों काम की पुस्तक में अपने प्रेरितों के द्वारा उसने चिन्ह चमत्कार and किए, God did miracles through his servant in the last century, और गत आप कह सकते हैं सदी में भी उसने अपने दासों के द्वारा अद्भुत कार्य किया। God will do miracles today also. परमेश्वर आज भी चमत्कार कर सकता है। You are responsible आप to जिम्मेदार remove हैं, your barriers. अपने अवरोधों को आप दूर करें। You are responsible to remove your obstacles. आप जिम्मेदार हैं कि अपने रुकावटों को अपने से दूर You करें। you are responsible to remove your hindrances. आप जिम्मेदार हैं कि आप हर एक रोड़े को अलग करें, दूर Start doing it in your home अपने घर में आप करना शुरू so करें, you can experience the miracle of Jesus. ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार का So अनुभव we करें। have studied together this morning तो आज सुबह हमने साथ में मिलकर इन बातों को सीखा। 10 obstacles. 10 रुकावटें, God willing, यदि प्रभु ने चाहा, next week I'm going to give you 13 steps for your miracle. यदि प्रभु ने चाहा तो आगामी सप्ताह में 13 चरण में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने चमत्कार को पा सकते हैं। Hope I can start. Again, last week I said I will start from miracle of Cana. क्योंकि Where पिछले God सप्ताह did the miracle at the wedding. क्योंकि पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि हम सबसे पहला चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में किया, काना में जो विवाह था वहां से शुरू करेंगे। I wanted to study Gospel of John chapter 2, 1 through 11. और दूसरा अध्याय यूहन्ना की इंजील 1 से लेकर 11 तक, And I will give you 6 outline from that passage. और उस भाग से 6 रूपरेखा मैं आपको दूंगा। So pastors, you will have something to build a message or sermon from Gospel of John chapter 2. तो विश्वासियों, आपके पास ऐसा अवसर होगा कि यूहन्ना की इंजील 2 से आप कई बातों को सीख पाएं, अपने लिए संदेश तैयार कर And पाएं। then we'll go in detail. It will be a lot of time we're going to spend on the first miracle. पहले चमत्कार है, बहुत समय हम बिताएंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि तूने अपनी योजना के निमित्त इस शिक्षा के दिन को नियुक्त किया था, ताकि हम मिलकर के प्रभु तेरे वचन से कुछ बातों को सीखें। खास तौर पे क्या क्या बातें प्रभु हमें चमत्कार के हमारे रास्ते में रुकावट बनती है पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचन की गहराई से अपने दास के द्वारा तूने यह इन 10 बातों को हमारे बीच में रखा पिता, होने पाए हम में से हर एक और जितने लोग इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके जीवन में प्रभु यदि ये रुकावटें पाई जाती है, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता, और खुद हम उस कदम को उठाने पाए कि इन बातों को अपने जीवन से दूर करें। हम विशेष धन्यवाद करते हैं तेरे दास के लिए, डॉक्टर मैट थॉमस के लिए प्रभु, जो अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक के द्वारा वचन की गहराई से इन दिनों में चमत्कारों के ऊपर शिक्षाएं दे रहे हैं पिता। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग देश और दुनिया में सुनते हैं इन शिक्षाओं को प्रभु, उनके जीवन में न केवल चमत्कार पर वो विश्वास करना शुरू करें, परंतु अपने जीवन में उसे हासिल भी करने पाए। विशेष हम प्रार्थना करें पिता, यदि कोई बीमार, दुखी, तकलीफ, चिंता में पाया जाता है पिता, कभी घटी उनके जीवन में है, जब हम इस सर्विस को यहाँ पर पिता परमेश्वर इस मीडिया के माध्यम से वो सुनते हैं, हम यहाँ से मिलकर प्रार्थना करते पिता, तेरी चंगाई उनके जीवन में आने पाए, तेरी छुटकारा उनके जीवन में आने पाए पिता, वे अपने चमत्कार को मसीह यीशु के नाम से प्राप्त करने पाए, तेरा छुटकारा उनके जीवन में रहे पिता। फिर से एक बार हर एक लोग जो सुन रहे हैं पिता, सभी को तू आशीषित कर, रविवार की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते पिता, उसमें भी तेरी बरकत रहने पाए, हर एक
प्रार्थना को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल केवल तुझे ही सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। आमेन।